सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। ये गुलसितां हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल है जहां हमारा। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदू। पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल वितरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाए तव जय गाथा। जय जय मंगल नायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। विश्राम। ग्रुप सावधान। झंडा गीत के लिए तैयार। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। सदा शक्ति सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला। मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। शान न सकी जाने पाए, चाहे जान भले ही जाए। विश्व विजय करके दिखलाए, तब होवे प्रण पूर्ण हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। झंडा ऊंचा रहे हमारा। सभी सहकर्मियों से निवेदन है कि वे स्मार्ट रूप में उपस्थित हों ताकि आगे का कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके। नवोदय विद्यालय अमेठी वलसाड देश के 72वें गणतंत्र दिवस पर नवोदय विद्यालय समिति के तथा ऑनलाइन सभी मान्यवर अतिथियों का साथ ही जवाहर नवोदय विद्यालय अमेठी के सभी स्टाफ एवं बच्चों का हार्दिक स्वागत करता है। शुक्रवार बच्चों, गणतंत्र दिवस की अनेक शुभकामनाएं।
एवं शिक्षकगण एवं मेरे सहपाठीगण सभी को मेरा कोटि से नमन। सबसे पहले तो मैं आदरणीय सभापति महोदय को आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस गणतंत्र दिवस के महान अवसर पर 2 शब्द कहने का सौभाग्य दिया। मैं अपने पाठ 2 पंक्तियों से कहना चाहता हूँ। जमाने में मिलते हैं आपकी कई, मगर वतन से खूबसूरत कोई सनम नहीं होती, नोटों से लिपट कर सोने से सिमट कर मरे होंगे कई, मगर तिरंगे से खूबसूरत कोई कफन नहीं होती। हमारा देश 15 अगस्त 1947 आजाद हुआ। भारत की जनमानस के अदम्य साहस, असहल कुर्बानियों के फलस्वरूप हमारा देश आजाद हुआ, जिसमें कितने माँ ने अपने लाल को दिए और कितने बहनों ने अपने भाई को कुर्बान कर दिया। इस पर मैं 2 पंक्तियां बोलना चाहूंगा। भारत आजादी कभी शाम न होने देंगे, आजादी की कभी शाम न होने देंगे, शहीदों की कुर्बानी बदनाम न होने देंगे। बची है जो एक बूंद भी लहू की तो भारत माँ का आंचल नीलाम न होने देंगे, आजादी के बाद हमारे सामने सबसे पहली चुनौती यह थी संविधान बनाने की, जिस चुनौती को हमारे देश के नेताओं ने स्वीकार किया और अनंत 2 वर्ष 11 महीने व 18 दिन में हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ और 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, जिसमें हमारा संविधान पास हुआ और हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, प्रथम राष्ट्रपति बने। हमारे संविधान लागू होते ही विश्व का सबसे बड़ा संविधान होने का गौरव प्राप्त किया, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 हमारे संविधान प्रश्नावली में धर्मनिरपेक्ष, अखंड और समाजवाद जैसे शब्द जोड़े गए। गणतंत्र दिवस की पहली परेड 1955 को हुई थी, तब से परंपरा कायम है। राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। 1950 को ही इसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया था। पर रिपब्लिक की जरूरत पड़ी क्यों? आपने सुना, चाहे वह काबिल हो या नहीं। वास्तव में आज भी कई अरब और अफ्रीकी देशों में मोनार्ची राजतंत्र चलता है, लेकिन 500 BC में आसपास रोमन्स ने से राज कर रहे स्त्रीकी राजाओं से मुक्ति पाने के बाद एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जिनमें जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकती थी, जो उन पर शासन करते थे। यानी अब कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके पास अनंत शक्तियां हो। और आगे चलकर यह सिस्टम कई देशों में अपनाया गया, जिसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं अपने भाषण का अंत 2 पंक्तियों से करना चाहता हूँ। भारत माँ का हर क्षण में सम्मान करता हूँ, भारत माँ का हर क्षण में सम्मान करता हूँ। अपनी मिट्टी का मैं गुणगान करता हूँ, अपनी मिट्टी का मैं गुणगान करता हूँ। चाह मुझ में वतन के लिए मर मिटने की, है चाह मुझ में वतन के लिए मर मिटने की। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। तिरंगा हो कफन मेरा, बस यही अरमान रखता हूँ। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अच्छा किया बेटे, हम सभी अप्रिशिएट करते हैं। ओकेशन के अनुसार बिना सूचना के आप 2 झंडा बना के सीट बनाया, हाथ में 3 रबर बैंड है, वो सभी हो गया। अच्छा, दैट इज योर इनोवेशन। अच्छा किया। फेस में भी लगाया इनोवेशन बेटे। हम एक सब्जेक्ट देते हो, उसी के अनुसार आप कैसा प्रेजेंटेशन करते हो, वो ही अपना इनोवेशन। अच्छा किया, ऑल द बेस्ट। बहुत सुंदर, आदर्श बहुत ही सुंदर, बहुत कम समय में तैयार
માતે પૂજનીય ગૌરી લક્ષ્મણ બેન તથા મારા સાથી મિત્રો સૌને મારા નમસ્કાર. नमस्कार મિત્રો, આપ સૌ તો જાણો છો કે આ વર્ષે આપણે 71મો પ્રજાસત્તાક દિન ઉજવી રહ્યા છીએ. 15મી ઓગસ્ટ 1947ના દિવસે આપણો દેશ આઝાદ થયો હતો. ત્યારબાદ 1929 ને 24મી જાન્યુઆરીના દિવસે લાહોરમાં પંડિત જવાહરલાલ નહેરુની અધ્યક્ષતામાં પૂર્ણ સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરવાનો પ્રસ્તાવ પસાર કરવામાં આવ્યો હતો. મિત્રો, 26મી જાન્યુઆરી 1950ના દિવસે આપણું બંધારણ પણ અમલમાં આવ્યું હતું. આમ 26મી જાન્યુઆરી 1929ના દિવસે આપણા દેશને પૂર્ણ સ્વતંત્ર જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરને બંધારણ સમિતિના અસ્થાયી અધ્યક્ષ બનાવવામાં આવ્યા હતા. આમ પૂર્ણ સ્વરાજ્યનું ગાંધીજીનું સ્વપ્ન સાકાર થયું હતું. દોસ્તો, ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદને પ્રથમ રાષ્ટ્રપતિ બનાવવામાં આવ્યા હતા અને ત્યારથી સંસદના કાનૂન પર આરંભ થયો હતો અને ત્યારથી જ 26મી જાન્યુઆરીને ગણતંત્ર દિવસના રૂપમાં મનાવવામાં આવે છે. મિત્રો, ગણતંત્ર દિવસ આપણો રાષ્ટ્રીય તહેવાર છે અને ગણતંત્રના દિવસે વિદેશી મહેમાનોને બોલાવવાનો પણ રિવાજ ચાલે છે. મિત્રો, આ પૂર્ણ સ્વરાજ્ય મેળવવામાં આપણા દેશના ઘણા વીરોએ પોતાના મોતને વહાલું કર્યું છે, જેવા કે સુભાષચંદ્ર બોઝ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, ભગતસિંહ. મિત્રો, આ યાદી તો ઘણી લાંબી છે. મા ભારતીની રક્ષા કરજે આ વીર સપૂતોએ હસતા હસતા મોતને વહાલું કર્યું છે. એટલે જ તો આપણા રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી લખે છે કે નથી જાણ્યું અમારે વંશી આફત પડી છે, નથી જાણ્યું અમારે વંશી આફત પડી છે, બસ ખબર છે એટલી માગતી હાકલ પડી છે, બસ ખબર છે એટલી માગતી હાકલ પડી છે. આપણા દેશના ઘણા વીરો તિરંગામાં લપેટાઈને અમર બની ગયા. આ દિવસે રાષ્ટ્રપતિ લશ્કર ઇન્ડિયા ગેટ પર અમર જવાન જ્યોતિને સલામ કરે છે. લશ્કરી વાહનો સાથે ત્રણેય પાંખોની પરેડ યોજાય છે અને રાષ્ટ્રપતિ તે પરેડની સલામી ઝીલે છે. બસ અંતમાં એટલું જ કહીશ કે યહાં ચહેરે નહીં इंसान देखे जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान देखे जाते हैं, यहाँ मजहब नहीं ईमान देखे जाते हैं, यहाँ मजहब नहीं ईमान देखे जाते हैं. ये देश इसलिए महान है मेरे दोस्तों, ये देश इसलिए महान है मेरे दोस्तों क्योंकि एक हाथ में गीता तो दूसरे हाथ में कुरान पढ़े जाते हैं. जय हिंद, जय भारत. सिंधु सेजल वीडियो ऑन करो आप. केम छो वेरी जोश से बताया. वेरी जोश. पैट्रियोटिज्म का फील हम सभी ने ऐसा आने के वो कोशिश किया, वो आ गया. अच्छा पढ़ना है. एक्चुअली इट इज सो मिसिंग. इधर हमारे साथ होने से बढ़िया हम डेवलप कर सकते. ओके, वी लुक फॉरवर्ड सेम थिंग. बढ़िया हो गया बेटा. हैप्पी रहो. हैप्पी है नवोदय में ज्वाइन होने से. हैप्पी है हाँ. हंस रही है. Thank you, ma'am. अब मैं आमंत्रित करती हूँ क्रिएटेड अ फील ऑफ पैट्रियोटिज्म. अब मैं आमंत्रित करती हूँ विद्यालय के संगीत के शिक्षक श्री राहुल सातव जी को, जिनसे निवेदन है कि वे देशभक्तिपूर्ण गीत प्रस्तुत करें. साथ ही हमें जोश भरे. लगाते हो ना उधर से ही है. ओके. मेरे सब विद्वान साथी और आप सभी को गणतंत्र दिन की शुभकामनाएं. और आज खुशी का अवसर है, मेरे लिए दूसरा अवसर है क्योंकि मैं इस पावन मंच से परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय से मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि इतने बढ़िया इंस्ट्रूमेंट हमें विद्यालय को, हमें म्यूजिक डिपार्टमेंट को प्रोवाइड करके दिए. इसलिए मैं बहुत धन्यवाद और बहुत खुश हूँ. थैंक यू वेरी मच. एक छोटा सा गाना इस अवसर पर मैं मुझे बहुत खुशी लगा. आप इमीडिएटली उसको इम्प्लीमेंट करने लगा. बढ़िया करना. आ
स्टार्ट करो गाना। अरे गाना स्टार्ट करो गाना गाना। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसकी, ये गुलसितां हमारा। ये गुलसितां हमारा। गुर्बत में हो अगर हम, रहता है दिल वतन में, समझो वही हमें भी दिल है जहां हमारा। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का, संतरी हमारा
आर हेल्थी नाउ। हाँ यस मैम। हाँ, अच्छा है, देखने में भी अच्छा है, पढ़ने में भी अच्छा होना चाहिए। ओके, लाइक दैट। ओके, पेरेंट है। हाँ, नाउ जिमिति सॉल्व है, एक बार आने से छुट्टी नहीं देती। अच्छा, ओके ओके, बहुत कॉपरेट किया। हाँ, टेक केयर। ओके, अच्छा, धन्यवाद। थैंक यू जी। बहुत गाना स्टार्ट करो। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। ओके, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय मैडम, यहाँ पे उपस्थित सभी शिक्षकगण, सभी कर्मचारी वर्ग और मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे हम अपने जयरी में 72वां लोकतांत्रिक गणराज्य दिन हम मना रहे थे। तो अगर हम लोकशाही देशों का अगर हम इतिहास देखें तो हमें ये समझ में आएगा कि लोकशाही का जो इतिहास है वो 2500 साल से भी ज्यादा पुराना इतिहास है। आज जो हम जो लोकशाही देश देखते हैं या हम जो जिन देशों में लोकतंत्र देखते हैं तो ये आधुनिक फॉर्म है, लेकिन अगर हम बात करें तो 2500 साल पहले भी भारत में भी और यूरोपियन कंट्रीज में भी लोकशाही अस्तित्व में थी। जनरली अगर हम बात करें तो ये विवादित मुद्दा है कि और जो डेमोक्रेसी जो वर्ड है तो डेमोक्रेसी से ही मींस डेमोक्रेसी लोगों का राज्य, लोगों का शासन। तो अगर हम भारत में देखें तो भारत में 2500 साल पहले जो बौद्ध काल था, बौद्ध काल में ऐसे हमें जो जातक है या बौद्ध ग्रंथ है इनमें लोकतंत्र का गणतंत्र का हमें उल्लेख मिलता है, संदर्भ मिलता है, जिसमें स्वयं भगवान गौतम बुद्ध भी शाक्य गणराज्य से संबंधित थे। तो ऐसे बहुत सारे जो गणराज्य है भारत में उस समय अस्तित्व में थे, लेकिन हम देखते हैं कि जैसे जैसे समय बीतता गया और भारत में भी जो राजतंत्र था यानी राजशाही जो थी वो दिनों दिन अपना साम्राज्य विस्तार कर रही थी, जिसमें मगध साम्राज्य था वो प्रमुख था। और मगध में ही बाकी जो छोटे छोटे जो गणराज्य थे उन्हें अपने विशाल साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। और सबसे लास्ट प्रहार जो है इन गणराज्यों पे ये समुद्रगुप्त ने किया, यानी 4वीं शताब्दी में हम देखते हैं तो समुद्रगुप्त। All my dear students, today we all know that we are celebrating our 72nd Republic Day, right? So first of all, wish you all a very happy Republic Day. Students, we got our Constitution back in 1950 on 26th January. On that day, there was first parade. Okay, and sir had told us and discussed us about the information of Constitution. There are so many rights for us, but with the rights, like every coin has two sides. It has rights, then it has also duties, and we should all perform our duties. In our daily life, there are small attitudes which confirm us about our, which remind us about our duties. Right? If you are using any technical object or anything, when you are leaving that object or when you left the class, you should switch off the lights. You should close the tap nicely. There are small duties, right? Because it all are it is a public property, and we should use it very nicely. So the small attitude change so many things, right? And other thing, our national heroes have done very strong struggle to get the Purna Swaraj for us. They have done so much for us. Their sacrifices are unvaluable. We cannot thank them enough. So we should remember them and we salute them on this special day. And other thing, they have done their part. Now what about us? They fought the fight with two special
districts, right? So there is a very nice line in Sanskrit languages that says, "Ekayam valam samajasya tadbhave sadurabha tasmat ekayam vasham sandhi dhruv rashtra deshna," which means unity is the strength of society, and without it, society is weak. Hence, those who wish the good of nation heartily encourage unity. So we should keep in mind that unity is the strength. We have to think that we have to firmly think that all the religions are same, all the castes are same, and we have to think about this, all the things to lead our country ahead. And democracy means what? It is the system which is work for the people. So we have the right to elect our political leaders. So we decide our future, right? So whenever you become adult, you have right to vote. And whenever you vote, just keep in mind that you should choose very nicely a person who can lead our country, who can represent our country globally. And before ending the speech, I would like to thank all of you for giving me a chance to share my feelings with all of you. Happy Republic Day once again, and I am proud to be an Indian. Dhanya Ashmi Bharat and Jai Hind Vande Mataram. श्री नारायण सदों इन्हें आने और गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में दो चीजें हैं। माननीय प्रिंसिपल मैडम, शिक्षकगण, वाला विद्यार्थी भाई बहनों, प्रत्यक्ष मसीह परोक्ष बधाने खूब खूब अभिनंदन। आज 72वां प्रजासत्ताक दिन निमित्ते आप सर्वने खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा पाठवुं छुं। आजादी मळी त्यार पछी घणा प्रश्नो થતા હતા કે આઝાદી કેમની ટકાઈ રાખીશું, આઝાદી મળ્યા પછી આ દેશને કેમનું ચલાવશું। અંગ્રેજ લોકોએ આપણને આઝાદ તો કર્યા, તો ઘણા બધા સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા એ વખતે કે આઝાદી આપી છે, ભારતને પૂર્ણ સ્વતંત્રતા આપી છે, પણ આ દેશ ચલાવી નહીં શકશે। એ વાત આજે ખોટી પડી છે। આજે આપણે જોઈએ 72 વર્ષ નિકોદર પૂરા થયા, 72 વર્ષનો પ્રવેશ કર્યો છે। એ વખતે નાની સુધી વસ્તુ પણ જો આપણે જોતી હોય ને તો લંડનથી માંગતા હતા, એક સોય જોઈએ તો પણ લંડનનો ઉપયોગ લંડન માંગીતા સોય આવતી હતી। આજે દરેક વસ્તુ ઇવન લશ્કરના શસ્ત્રો તમે જુઓ તો ગોળની બધું ઇન્ડિયામાં ભારતમાં બને છે। તો એક મહાન વસ્તુ કહેવાય કે આપણે બીજા દેશ પર નિર્ભર હતા, બીજા દેશ પર માંગતા હતા ભિખારના જેમ। આજે આપણે પોતે સ્વાવલંબી બન્યા છે। આ એક મહાન ઉપલબ્ધિ છે। મને થોડો સમયથી આગળ બોલવા માટે ગુજરાતીમાં પછીતા જ આવ્યો તે બદલ મેડમનો ખૂબ ખૂબ આભાર, સર્વ સ્ટાફનો આભાર। थैंक यू वेरी मच। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे विद्यालय की प्रधानाध्यापिका, आदरणीय प्रधानाध्यापिका श्रीमती गौरी लक्ष्मण जी को कि वे आए एवं गणतंत्र दिवस के रूप में दो वचन आशीर्वचन के रूप में हम सबको प्रबोधित करें। श्रीमती गौरी लक्ष्मण मैडम विद्यालय की प्रधानाचार्य। Anyone want to speak? Chances he was. Anyone want to speak? Chances he was. Later you should not a chance to, because we are all waited, being juniors. We want to talk, but all seniors will talk. You should not feel invisible, sir. Anybody want to share your views? You are always most welcome. Oh, no? All my dear and respected staff faculty members, my favorite children, all my respected officers of ROTC, parents, PTC members, and all stakeholders, very good morning to all of you. I am very proud and very joyful to address you all
in this fine and auspicious morning of while the great our nation celebrates 72nd Republic Day of the great nation India. This day made me as well as with my official family members a great day. There was a very fruitful and meaningful participation of our dear children. The technology has really reduced the distance between we and you. To see the performance of their children, we, the teachers, are most happy to see our efforts through the children are exposed today. I feel the work of teachers as the nation builders has to be exposed to more. Really, we are not at the back of side, but we are always in front, bringing the hand and mind and brain of each child and to develop their brain and capacity to the nation. I always feel so proud and happy to address my dear children. You are the national assets. The hands of us is very strong, very encouraging and promising, so that you are going through your childhood and study hours through our hands. It is our prime duty to mold you, to develop you, to be an asset to your family, socialist, secular, democratic republic. That completes the nation of India. In each and every field, we have made ourselves to govern. We can make ourselves join our hands, brain, feelings, a great India, not only for tomorrow, today, the second itself. This great nation needs your strong patriotic feeling the same way while we are respecting our identity, recognition, the great activities, what our forefathers, the great political leaders have shown us the past. Let us not forget their great sacrifices, the great road, what they have shown us. Let us walk together. Let us join our hand. Let us make a bright, beautiful, strong, loving India. In this occasion, this Sanskrit sloka, you must understand the meaning. Otherwise, just it will become a sloka that everybody repeats. So just I take two of the sentences and I am trying to make you brief what is the real meaning of it, which make us feel together.
all viewers. To me, you know the great religion, caste, everything. We are Indians. We are Indians. We are Indians. Greatly, the Navodaya Test is a secular institute, a secular institution. We be of different colors, different taste, different appearance, but let us have a great feeling of togetherness, of Indianness as well as Navodayas. Once again, I wish you this day's great greetings of Republic Day celebration, the Vidyalayas and the entire Navodaya family has joined together and all are celebrating this day. Again, this togetherness, this joint celebration, have a great memorable day. To all of you, let me remind with all my sincere and great wishes to all my staff faculty, all parents, all well-wishers, all my officers, all my dear children. Thank you, one and all. Vande Mataram.